नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट मैन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। हर बार की तरह फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मज़ेदार बुक समरी, डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी की लिखी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह अपने अंदर छुपे खजाने का पता लगा सकते हैं और उसे अपने ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं खजाना ढूंढने। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग या अंबानी या अदानी। वही दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम सबकॉन्शियस माइंड है। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज भरे पड़े हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वो उसकी मदद से अमीर बन जाता है। अमेज़न, फेसबुक, यूट्यूब अपने आप में एक आइडियाज ही तो है, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस माइंड या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता नहीं होता। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर नाम का नॉवेल लिखा है। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 साल की थी। इससे पहले वे जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में ही क्यों आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती। तो दोस्तों, इसीलिए लेखक ने कहा है कि हमारे दिमाग में आइडियाज का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने में वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस किताब में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस को कैसे नए आइडियाज देने के लिए आप प्रोग्राम कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे हम कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं उसी तरह सबकॉन्शियस को भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि हमारा माइंड वास्तव में कैसे काम करता है, आइडियाज कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको भी देर सवेर कोई भी आइडिया आ सकता है। और आपके लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है जिससे आपकी सारी जिंदगी बदल जाती है। आप नेम, फेम और मनी सब पा लेते हैं। इसलिए इस बुक की सारे चैप्टर्स को अच्छे से सुनना होगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। हाउ योर माइंड वर्क्स। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वो कॉन्शियस का वजह से ही हो पा रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। लेकिन उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड का ये पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशन या आभास होना भी इसी की वजह से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपका चाय पीने का मन कर रहा है तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो ये सारा काम अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से नहीं बल्कि कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया है। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है
अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, प्यास लगने लगती है। अब बेशक खुद से बोले मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्या होने लगा। कमरे में कोई जंगली जानवर नहीं है, ना कोई बॉम्ब है, फिर भी ये घबराहट कैसी आ गई? तो दोस्तों, इसकी वजह आपका सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। आपको कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन उसी वक्त सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है। वास्तव में वो ये सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे होंगे। आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं हो गई तो क्या होगा। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होता और आपके कॉन्शियस को इसका पता नहीं चलता। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो अपने मर्जी से या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, जो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप उससे असंभव चीजें भी करवा सकते हैं। और इसी खजाने की बात मैं पहले किया था, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के पास जादुई ताकत होती है, जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले दो रोचक घटनाएं को जानते हैं। एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों के बाद उसकी शादी नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वो हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वो औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वो देखती कि उसकी शादी हो गई है, वो पति के साथ घर के सारे काम काज कर रही है, उसके 2 बच्चे भी हैं और वो काफी खुश है। वो जब भी अकेले होती थी तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती थी। 1 महीने बाद वो एक फार्मासिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। अब आइए दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरे कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वो आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया था, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर सही बता दिया। इन दोनों एग्जाम्पल में हमें सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसीलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें, इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में व्यस्त है। उसे आसपास खेलते बच्चे की आवाजें या पक्षियों की आवाजें या बैकग्राउंड में चलने वाली कोई भी घटनाएं या चीजें उसे सुनाई नहीं देंगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चलता है। वो हर गतिविधियों को नोट कर लेता है। इसीलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार का नंबर सिर्फ एक ग्लेंस में ही नोट कर लिया था, जिसका आदमी को भी पता नहीं था। मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरे को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को लाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम ये दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने
ऐसे ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वो प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगने लगा था कि वो सच में ही बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे खुद से, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा और उसे सच करने के लिए तत्पर हो जाएगा। मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। दोस्तों, आज के ज़माने में हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के नाम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अब भी लाइलाज है। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस की अभी भी कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो उसको पूरी तरह से ठीक कर दे। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि ये नया इंस्ट्रूमेंट आया है, जैसे ही मैं इसे आपकी टंग पर रखूंगा तो आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। और जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट उसकी टंग से टच किया तो उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। तो ये चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हुआ। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन मान चुका था कि उसे पैरालिसिस हो गया है, लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस को यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक कर देगा, और वो ठीक भी हो गया। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस में एनालिटिकल पावर नहीं होता। जैसे हमारे कॉन्शियस ब्रेन हर चीज को एनालाइज करती है, कौन सा सही है कौन सा बुरा है, उस तरह सबकॉन्शियस के पास एनालिटिकल पावर नहीं होता। वो एनालिसिस नहीं कर पाता। जो आप उससे बोलते हो वो उसी को सच मान लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उसे जैसा आदेश दिया जाता है वो उसे वैसे ही मान लेता है। प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। दोस्तों, आइए अब सबकॉन्शियस माइंड की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, पास ओवर टेक्निक। इस तकनीक का नाम पास ओवर टेक्निक है और इसका मतलब आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दें, मतलब उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहे कि मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाएगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। दूसरा तकनीक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का ही एग्जाम्पल लें तो आप ये विजुअलाइज करें और देखें कि आप गर्म पानी के गगारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और आपकी जो खांसी है वो अब नहीं है, एकदम से अचानक गायब हो गई। आप कभी खांसते ही नहीं हैं, आप पूरा एकदम से ठीक हो गए हैं, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्दी और खुश फील कर रहे हैं। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्द ही किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वॉक। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है। जरूरत है कि आप उसे सही कमांड दें। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब वो सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी ना किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस जागता रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लीवर, फेफड़े आदि सभी अंग प्रत्यंग काम करते हैं,
उसी तरह सबकॉन्शियस भी सोचने का काम करने लगता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम पे लगा देता था, तो वो उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कोई आइडिया लेने के लिए कर सकते हैं और उस आइडिया को अपने सक्सेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही है तो अपने सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखें। सबकॉन्शियस के पास बहुत पावर है। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखे और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोले कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढे। यह सब पूरे विश्वास के साथ होना चाहिए। लेकिन लोगों की आदत होती है कि हर चीज पर शक करते रहना, इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो विदाउट एनी डाउट उसे सोचना होगा, उसे विजुअलाइज करना होगा और सबकॉन्शियस को कमांड देना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका सबकॉन्शियस आपसे कहेगा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ये सही नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेगा और सबकॉन्शियस आपको आपकी ड्रीम को पूरा करने में मदद करेगी। जैसे कोई बीमार होगा तो आपने उसे कहते हुए सुना होगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा, ये सब बातें। तो दोस्तों, ये सब स्टेटमेंट सब नेगेटिव है, सेल्फ डाउट और संदेह से भरी है। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है, आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे नेगेटिव ही प्रोग्राम कर दिया है। तो आज से ही सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ही करेंगे। दोस्तों, आपके कोडिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, आपके कोडिंग में नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों, पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच नेगेटिव होती है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं, पैसा सब बीमारी का जड़ होता है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, इतना पैसा क्या करेंगे, मुझे पैसे नहीं संतुष्टि चाहिए, ये सारी बातें। लेकिन इन्हीं लोगों की सैलरी अगर 1 महीने के लिए भी रुक जाए तो हाय तौबा मचाने लगते हैं, तब संतुष्टि एकदम से गायब हो जाती है। तो पैसे को लेकर इस तरह की सारी बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा में मोड़ देता है। वो मान लेता है कि पैसा अच्छा चीज नहीं होता, फिर वो आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है और सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश दे दिया है कि पैसा बुरी चीज होती है। और जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि सबकॉन्शियस हमेशा आपकी भलाई चाहता है, तो आपने अगर पैसे को उसके पास नेगेटिव प्रेजेंट कर दिया है तो वो कभी भी पैसे कमाने के लिए आइडिया नहीं ढूंढेगा। इसीलिए पैसे को लेकर अपनी सोच सही करें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं या ज्यादा चैरिटी करके समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोले कि आपको रिच बनना है, कृपया मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढे जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। लेकिन ये आपको हर दिन करना पड़ेगा और बिना कुछ डाउट किए। कभी भी पैसों के बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब तक आप संदेह में रहेंगे, डाउट में रहेंगे, सबकॉन्शियस तब तक काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके संदेह को भी भांप लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप
बोल कुछ रहे होते हो और दिल में कुछ और सोचते रहते हो। इसीलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना ले। ये सोचना बंद करे कि ज्यादा पैसा क्या करना है, बल्कि ये सोचे ज्यादा पैसा कैसे कमाना है। यू आर राइट टू बी रिच। हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसे संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है जहां लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत रिच बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वे कसम खा लेते हैं कि वे एक दिन बहुत रिच बनेंगे। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस इसी चीज के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वही दूसरी ओर बाकी लोग रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच बहुत ही नेगेटिव होती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और उन्हें इसका पता ही नहीं होता। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और जिंदगी में रिच होने का गोल बनाते हैं वे उसे पा भी लेते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस की पावर को भी समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल भी कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी रिच बनना है तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट देखिए। अपना इंटरेस्ट किस में है जिसके जरिए आप रिच हो सकते हो और जिस चीज को करते हुए आप 24 घंटे नहीं थकेंगे। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस से कहें कि किसी बड़े से नॉवेल या कहानी का आइडिया मांगे। एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो किसी अच्छे बिजनेस के लिए सबकॉन्शियस की हेल्प लें। इसी तरह जो भी गोल चुने उसे पाने के लिए सबकॉन्शियस की पावर का भी इस्तेमाल करें। अकेले गोल से बात नहीं बनेगी, आपको सबकॉन्शियस माइंड की मदद भी लेनी पड़ेगी। योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, अगर लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है तो 3 स्टेप्स वाला ये तरीका अपनाना होगा। नंबर 1, अपनी पसंद की चीज ही करें, किसी के कहने पर ना जाए। मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना है लेकिन आप मजबूरी में बैंक में सरकारी नौकरी कर लेते हैं तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे, चाहे कितने भी पैसा कमा ले। मनपसंद गोल चुने लेकिन अपनी पसंद की ही चीज करें, किसी के कहने पर ना जाए। मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना है लेकिन आप मजबूरी में बैंक में सरकारी नौकरी कर लेते हैं तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे, चाहे कितनी भी पैसा कमा ले। 2 नंबर, मनपसंद गोल चुने और उससे अपनी स्किल या एक्सपर्टाइज को इतना बढ़ा ले कि आपसे ज्यादा वो किसी को नहीं आती हो। जैसे यूट्यूबर बनना है तो पहले अच्छा सा कोर्स कर ले और प्रैक्टिकली भी सीख कर आगे बढ़े। जो आपका गोल है, केवल पैसा कमाना ही सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भी भलाई होनी चाहिए। सक्सेस की असली डेफिनेशन यही होती है। इन 3 स्टेप में आपको सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले में सबकॉन्शियस से कहें कि आपको रास्ता दिखाएं, आपकी पसंद का आइडिया दे। आइडिया नया और यूनिक होना चाहिए। फिर उसे गोल को हासिल करने के लिए सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बातें बोले, प्रोग्राम करें। ऐसा हर दिन करें, जैसे ब्रश डेली करते हैं वैसे ही इसकी आदत बना ले। हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट, आपको पता होगा, बहुत ही अकेलेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट को एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोग में होता है। परंतु बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियंस थॉट्स होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट्स या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं होता है। साइंटिस्ट उन थॉट्स में दिन रात उलझे रहते हैं और कभी कभी उन्हें अच्छा थॉट्स मिल जाता है,
जिससे वे बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन लेखक ने अच्छे आइडिया को ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस से बोले कि आपको किसी डिस्कवरी का आइडिया दे। ऐसा रोज करें। सबकॉन्शियस अपने अंदर के थॉट्स में से आपके लिए आइडिया ढूंढने लग पड़ेगा। लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं देंगे, वो आइडिया नहीं ढूंढेगा। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको कौन सा आइडिया चाहिए। उसके पास तो मिलियंस आइडियाज हैं। बस आते जाते थॉट्स को देखता या सोचता ही रहेगा, क्योंकि वो तभी कोई काम करता है जब आप उसे दिशा देते हैं, और यह आप धीरे धीरे ही सीखेंगे। आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला आदि महान साइंटिस्ट इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सबकॉन्शियस को इस काम पर लगा दिया था। वे सोते वक्त भी आइडियाज या इन्वेंशन के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट्स आप अपने दिमाग को देते हैं, वो उन पर ही काम करने लगता है। चिंता करते हुए जो सो जाओगे तो बुरे सपने ही आएंगे, या अगले दिन डिप्रेशन और उदासी के साथ उठोगे। तो दोस्तों, आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई भी आइडिया अपने सबकॉन्शियस से ले सकते हैं, और सोने से पहले कम से कम अच्छी थॉट्स अपने सबकॉन्शियस को देकर सोए, अच्छे कामों में लगाकर सोएं, ताकि आपको अच्छा आइडिया मिल सके। योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस लगातार काम करता रहता है। वो आपके शरीर के अंगों का काम भी देखता है, जैसे खून सही से सर्कुलेट कर रहा है या नहीं, दिल का धड़कना, भोजन का पचाना, यूरिन का बनाना और इम्यून सिस्टम का काम करना, सबको वो रेगुलेट करता रहता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम है, वो आपके दिन भर के विचारों को भी एनालाइज करता है। जिन विचारों पर आप अपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, वो उनको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जो काम के नहीं है, उन्हें मेमोरी से इरेज कर देता है। तभी आपने देखा होगा, हम महीनों पहले हुई हर बात को याद नहीं रख पाते, लेकिन कुछ को लंबे लंबे सालों तक याद रख पाते हैं। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस हमें हील भी करता है। दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ हो तो अगले दिन हम उसे भूल जाते हैं, और सोकर उठने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन आप इस हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट भी कर सकते हैं। बस सोते हुए अपने सबकॉन्शियस को कहिए कि आपको हील करे, फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलकर प्रोग्राम भी कर दें। कुछ स्टेटमेंट हो सकती है, मैं सबको माफ कर रहा हूँ, अब मैं खुश हूँ, मेरा कॉन्शियस अपनी पावर से मुझे खुश और स्वस्थ कर देगा, मैं निरोग हूँ, जैसी भी बीमारी मुझे कल थी, आज मैं उससे बेहतर फील कर रहा हूँ, और जब मैं कल सवेरे सोकर उठूंगा तो मैं और बेहतर महसूस करूंगा। इसके बाद सो जाएं, और इससे आप हर दिन खुश होकर उठेंगे और दीर्घायु बनेंगे, लंबे समय तक जिएंगे। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपनी मैरिड लाइफ को भी खुशनुमा रख सकते हैं। इसके लिए बस ये विजुअलाइज करें, आंखें बंद करके देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी बीच पर घूम रहे हैं। आप दोनों वहाँ पिकनिक मना रहे हैं, एक दूसरे से जब पहली बार मिले थे उन यादों के बारे में बात कर रहे हैं, और एक दूसरे को उनका अब तक साथ देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कभी झगड़ा हो तब भी विजुअलाइज करें कि आप दोनों एक दूसरे को माफ कर रहे हैं और प्यार से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, और हमेशा खुश रहने की एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं। इससे आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ खुशी से भर जाएगी। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी आपके हाथ में होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि
वो हर बात में नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस में बुरे थॉट्स भी भर जाते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस वैसा ही सोच में लग जाता है और वे खुशी से दूर हो जाते हैं। अब तक हमने यही देखा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कभी भी आपका मूड खराब हो तो सबसे पहले एक शांत सी जगह पर बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करें। आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल बहुत ही हरा भरा है, वहाँ फूल ही फूल खिले हुए हैं और पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे हुए हैं। एक पेड़ से आप अनार लेकर खाते हो, आपको नई ताजगी और एनर्जी का एहसास होता है। आप आगे चलते हैं और आपको रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं। उनको देखकर आपका दिल खुशी से भर जाता है और आप देर तक उनके चहकने की आवाज सुन रहे होते हो। यह सब विजुअलाइज करके आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। आप पॉजिटिव अफर्मेशन में ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ। यूनिवर्स मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है, उसके लिए मैं यूनिवर्स का शुक्र अदा करता हूँ। कोई सुप्रीम पावर है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। मैं शांत हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ, पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ, पहले से निरोग महसूस कर रहा हूँ। मुझ में कोई रोग अब शेष नहीं है, मुझ में खुशी ही खुशी भरी हुई है। जब आप ऐसे अफर्मेशंस को बार बार बोलेंगे तो आपको सच में ही बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होने लगेगा, क्योंकि आपने ये सब अफर्मेशंस बोलते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया है कि आपको खुश रखे। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशन। अगर आप शाय हैं और दूसरों से दोस्ती नहीं कर पाते हैं तो इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। खुद को दूसरे आदमी के साथ बैठा देखें, उससे हाथ मिलाएं, स्माइल के साथ बात करें, उसका दुख दर्द सुने और सहानुभूति दे। साथ ही में अपना दुख दर्द भी उससे बांटे। दूसरे आदमी को अपने साथ पॉजिटिव बातें करते हुए देखिए। इससे आप बहुत आसानी से किसी से भी बात कर पाएंगे। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हो जाए तब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले, मैंने उसे माफ कर दिया है। लाइफ आगे बढ़ने के लिए है, ना कि रुकने के लिए, ना कि झगड़ा करने के लिए। अब हम दोनों दोस्त हैं। जो भी हुआ उनसे झगड़ा मैं सबको भूल गया हूँ और माफ भी कर दिया हूँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगा। फिर आप विजुअलाइज करें कि आप उसे आदमी से हाथ मिला रहे हो और दोनों फिर से अच्छे दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हो। ऐसे आप फॉरगिवनेस को भी सीख जाएंगे। और आप सीख जाएंगे का मतलब ये नहीं है कि अब आपको इसे करना होगा। अब धीरे धीरे देखेंगे ये फॉरगिवनेस जो भी है आपके अंदर, आपके गुण में समा जाएंगे, वो अपने आप ही होने लगेगा। रिमूव राइटर्स ब्लॉक। मान लीजिए आप कोई लेखक है और आपको राइटर्स ब्लॉक हो गया है। मान लीजिए आप कोई लेखक हैं और आपको राइटर्स ब्लॉक हो गया है, तो रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस से बोले, मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन, तुम दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, सबसे ताकतवर हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, तुम तो थॉट्स और आइडिया के भंडार हो। प्लीज मुझे एक कहानी का आइडिया दे दो। फिर आप सो जाएं। आपका सबकॉन्शियस अपने अंदर आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। कंट्रोल फियर्स एंड फोबियस। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो भी आप सबकॉन्शियस की पावर से उस पर काबू पा सकते हैं।
अगर स्पीच देने से डर लगता है तो ऐसा विजुअलाइज करें, आप बहुत कॉन्फिडेंस से स्टेज पर माइक के सामने खड़े हो, सब लोग आपको सुन रहे हैं और आपकी बातें सुनकर सब ताली भी बजा रहे हैं। वे सब आपके दोस्त हैं और दिल से आपके लिए अच्छा चाहते हैं। वे आपकी बातें सुनकर खुश हो रहे हैं। स्पीच के बाद सब लोग आपसे हाथ मिला रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं और आपको इतनी अच्छी स्पीच देने के लिए बधाई भी दे रहे हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस पहले से ही प्राइम हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। लेकिन ये विजुअलाइजेशन आपको बार बार करना पड़ेगा और विश्वास के साथ करना पड़ेगा, तभी जाकर काम बनेगा। हाई स्पिरिट। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिस टेक्निक्स के बारे में बात किए हैं या लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की दी गई हर टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लाइफ में और अपने लाइफ के किसी भी सिचुएशंस में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप बुरा फील करें या चिंतित हो जाए तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक लगाएं और आप हमेशा खुश नजर आएंगे और लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रख पाएंगे। इससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे और आपकी लाइफ अच्छे से बीतेगी। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही नए मज़ेदार अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।